नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के इस पेज पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बीजेपी धनबाद के अंतर्गत। आपने सुना है बहुत तरह का उठापटक का मामला बना रहता है। हालांकि राजनीति है तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की राजनीति बनी रहेगी। इसलिए मैंने सदैव एक बात कहा है, ना तो हम पक्ष की बात करते ना हम विपक्ष की बात करते, समस्याओं के समक्ष की बात करेंगे। चलिए धनबाद से जुड़ी हुई सारी समीकरण और स्थितियों को जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हैं धनबाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रशेखर सिंह जी। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? ठीक है, तबीयत कैसा? ठीक, फर्स्ट क्लास। पब्लिक का तबीयत लोग तो ख़राब रह रहा है। नहीं, पब्लिक का तबीयत क्यों ख़राब रहेगा? पब्लिक बहुत अच्छे ढंग से है, बहुत शांति से है, सुकून से है और जो पब्लिक की मूलभूत सुविधाएं हैं उससे सुसज्जित है। भैया हम बोलेंगे तो आप गुस्सा जाइएगा। कहीं कोई गुस्से की बात नहीं। आप तो 4 चक्का पे चलते हैं भैया और पब्लिक चलता है 2 चक्का पे। आज स्थिति ऐसा है कि 2 चक्का वाला मैटर पे भी वो तेल भराने के हाल पे नहीं है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं, एक आम आदमी के तरीके से महंगाई है। ये आपका नज़रिया हो सकता है। पिछले 2-2.5 वर्षों से जो कोविड का काल हुआ, कोरोना की महामारी ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। उससे कहीं भी भारत भी अछूता नहीं है। लेकिन भारतवर्ष में जिस प्रकार से विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से उन्होंने उनके नेतृत्व में कोविड से भारतवर्ष की जनता लड़ने का भी काम किया और कोविड को हराने भैया आप कट मार के दूसरी ओर में जा रहे हैं। दूसरी ओर नहीं, आपके महंगाई के प्रश्न का जवाब हम दे रहे हैं। क्या ये मेरा अकेला प्रश्न है या पूरे भारतवर्ष के व्यक्तियों का है? उसी पर आ रहे थे। कोविड का हवाला देकर इसका उत्तर मानेंगे? यदि आप देखेंगे तो आज भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था विश्व के जितने भी विकसित देश हैं उनसे हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। महंगाई, आप पत्रकार हैं, आपके पास भी लेखा जोखा रहता है। सारे विकसित राज्यों से, देशों से, राष्ट्रों से भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है और तेज गति से यह आगे की ओर बढ़ रही है। मैंने आप ये कहेंगे सब कुछ ठीक चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है। धनबाद की सौर भैया? धनबाद भी अच्छा है। यहाँ सांसद महोदय हैं, यहाँ पर विधायक महोदय हैं, दोनों बीजेपी की राजनीति से हैं और मुझे लगता है प्रबल दावेदारी हमेशा उनकी बनी रहती है। वैसे स्थिति में धनबाद विकास कर रहा? एकदम कर रहा है। यदि आप पिछले 20-25 वर्ष पहले जाएं धनबाद, यहाँ न तो सड़क था न बिजली थी। कई एक गांव ऐसे थे जहाँ सांसद तो शुरू से आप ही के रहे, तो भैया तो दोष किनको दीजिए? ये दोष नहीं दे रहे हैं किन्हीं को। 25 साल जब से 95 से या 91 से जब प्रोफेसर रीता वर्मा यहाँ की सांसद बनी, फिर 95 में पशुपतिनाथ सिंह जी यहाँ के विधायक बने जो कि आज सांसद हैं। उसके पहले का धनबाद अगर आप देखे होते तो आपको सहज यहाँ के विकास की कल्पना दिखाई पड़ती। वैसे तो भैया भारत का कोई भी अगर चीज़ को किसी भी जगह का आप तुलना करेंगे 10 वर्षों के आंकड़ा पे, तो मुझे लगता है परिवर्तन तो स्वाभाविक है और वो होता है। हाँ, परिवर्तन है धनबाद में। लेकिन विकास की जो परिपाटी, जहाँ तक आज लोग आज मेरा ये नहीं, विपक्षी पूरा हमलावार हैं। एम्स आप यहाँ नहीं ला पाए, यहाँ मेट्रो की बात चली, अभी वो बक्से में चली गई। 8 लेन का हवाला देकर जिन जगहों पर आपने 8 लेन बनाया, क्या लगता है ये सारी चीज़ें उस जगह पर होनी चाहिए थी? बिल्कुल, 8 लेन धनबाद के लिए गौरव का विषय है और यह बहुप्रतीक्षित मांग थी यहाँ की, उसे सरकार ने पूरा किया। आप देखेंगे इंडियन स्कूल ऑफ एक बात भी है, नहीं मैं आपका थोड़ा सा समय लूँगा। 8 लेन की मांग आज गया पुल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या उसकी? और गया पुल का भी प्रक्रिया चल रहा है। आपकी सरकार में कहाँ हुआ? कौन से? गया पुल भी अभी केंद्र में हमारी सरकार है, रेलवे का अधीन आता है वो, और बहुत जल्द आपको दिखाई पड़ेगा कि गया पुल का चौड़ीकरण भी हो रहा है। यहाँ से थोड़ा सा आगे आप जाइए, लिलोरी स्थान के पहले वह चौड़ा हो गया। धनबाद का भी जो गया पुल है एक बहुत बड़ा यह समस्या है और मुझे उम्मीद है कि इस 23 में जो आने वाला 2023 है, इसमें धनबाद की जनता गया पुल का चौड़ीकरण भी देखेगी। हेमंत है तो हिम्मत है, इस स्टेटमेंट से आप खुश नहीं दिखते हमको लगता है। हेमंत सरकार जब से बनी है, आप एक योजना उनकी आप गिना दीजिए कि वो झारखंड राज्य की
एक योजना कहीं ईडी के यहाँ पर आई। ईडी और आईटी का छापा पड़ने के कारण से आप नहीं ना उनसे नाराज हैं? कुछ नहीं, ये तो सतत प्रक्रिया है। बीजेपी के लोगों पर क्यों नहीं होता है ये? जो बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं? जो भ्रष्ट हैं उनके ऊपर ईडी अपना काम कर रही है। जहाँ लगता है कि हमको छापा मारना चाहिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और आप ही बताइए जहाँ जहाँ रेड हुआ वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार पकड़ाए या नहीं, तो हम ईडी को क्यों दोष दे सकते हैं? जितने जगहों पर भैया हम देखते हैं धनबाद का कोना कोना विकास करने की परिपाटी रची जा रही है नगर निगम या ग्राम पंचायत के द्वारा, क्या हम ये मानेंगे बीजेपी के सारे आला पदाधिकारी खुश हैं? बीजेपी के सारे आला पदाधिकारी खुश हैं। यहाँ देखिए सिंदरी खाद कारखाना बरसों से बंद पड़ा था, उसको तो भैया बवाल का अड्डा बन गया है अभी। वो जो भी हो, प्रधानमंत्री स्वयं आकर उसका शिलान्यास किए और आज वो प्रोडक्शन देने की स्थिति में है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस बरसों से कांग्रेस के सर्वाधिक बड़े नेता राहुल गांधी जी आए थे और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में घूम घूम करके वहाँ के छात्र छात्राओं को कहने का काम किया कि हमारी सरकार IIT देगी। तो उन्हीं के काल में हुआ था ना? नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। केंद्र में जिनकी सरकार रहेगी तो भैया उसी कस्टोडियम एक्ट के दिनों तक क्यों नहीं हुआ? विकास की बात कर रहे हैं। पासपोर्ट बनाने के लिए धनबाद की जनता रांची जाती थी। आज धनबाद लोकसभा के अंतर्गत धनबाद में भी पासपोर्ट ऑफिस, बोकारो में भी पासपोर्ट ऑफिस। यहाँ यूनिवर्सिटी की डिमांड बरसों पुरानी थी। रघुवर दास जी की सरकार बनी, यूनिवर्सिटी भी बना। आज बेकार बांध, यहाँ सड़ांध था, सड़ांध। यूनिवर्सिटी की बात पर हम एक प्रश्न रखें। बिल्कुल, हर कॉलेजों में ताला बंद किया जा रहा है छात्र नेताओं के द्वारा, ना शिक्षक हैं ना प्रोफेसर है। आप विकास इसके लिए आवाज़ भैया क्यों नहीं की बात कर रहे हैं? मैं विकास का आपको उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। भैया सांचा बना देना में यह हुआ। अब छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो छात्रों की मूलभूत सुविधाएं अगर मैसर नहीं होगी तो छात्र आंदोलन में जाएंगे ही। अब ये काम है यूनिवर्सिटी का, ये काम है कॉलेज का, ये काम है राज्य सरकार का कि वो उस आंदोलन को रोकें, ऐसा माहौल पैदा करें शिक्षण संस्थानों में कि छात्र आंदोलन के लिए नहीं जाएं। एक जिला अध्यक्ष के रूप में आपकी भी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, ये हम मानते हैं। मैं जिम्मेदारी निभाता हूं और जिलाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है संगठन को दुरुस्त करना, हम संगठन को दुरुस्त करने के लिए लगातार केवल संगठन तक या जनता का भी दुख सुख में आप शामिल सुख में भी शामिल हैं। भैया जब बंदी की बात होती है, मेरा एक कटाक्ष प्रश्न रहेगा, जब किसी सरकार का विरोध का बात होता है तो नगर निगम के आला अधिकारियों का विरोध नहीं दिखता, CO का विरोध नहीं दिखता, BDO का विरोध नहीं दिखता, ऐसा क्या कारण है? CO का भी विरोध हम लोग लगातार करते रहे हैं उन जगहों पर जहां जमीन का मामला बस। तो अभी आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं झरिया में रागिनी सिंह जी, पिछले बार चुनाव लड़ी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नगर निगम की कार्यशैली के खिलाफ धावा बोलने का काम किया और उन्होंने कहा भी है कि अगर नगर निगम की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हम रांची जाएंगे, रांची में नगर विकास विभाग के आला पदाधिकारियों से मिलने का काम करेंगे। एक विपक्ष का क्या कार्य होना चाहिए भैया धनबाद में अगर हम बात करें तो? विपक्ष लगातार सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रही है, चाहे वह युवाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खेतों में जाकर धरना देने का काम किए हैं इस सरकार के खिलाफ। कोयला चोरी हो रहा है भैया? बिल्कुल हो रहा है और उसको रोकने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आंदोलन करने का काम किया। केवल अच्छा सरकार जी गूंगी बहरी सरकार है। इस सरकार का प्रशासन जो है बिल्कुल ही गूंगा बहरा है, कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में रहते सरकार की मनमानी, सरकार की गुंडागर्दी, सरकार की अंधेरगर्दी हम चलने नहीं देंगे। 1932 को किस तरीके से परिभाषित करेंगे आप? यह देखिए 1932 का जो मामला है उस पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष पहले से ही आया है। आपने तो 1985 को आधार बनाया था। 1985 को आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार ने आधार बनाया था। अब ये तो कौन सा धरातल पर उतरता है, किस रूप में उतरता है, वह कानूनन कितना न्याय संगत है, ये आने वाले दिनों में लोगों को। तभी आप कहेंगे कि जुडिशरी स्टेटमेंट यहाँ पर लागू हो सकता है? ये अलग विषय है। जब सरकार
कोई गलत कदम उठाती है और निरंकुश होती है, वह विपक्ष की बातों को नहीं सुनता, जन भावनाओं का निरादर करता है, तो हर मामला कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। आम आदमी का डर की तो बात अलग, अब यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर को भी धमकाया जा रहा, क्या कहेंगे? ये तो आप स्वयं समझ सकते हैं। जो बात मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, कि यह सरकार गूंगी बहरी है। इस सरकार में कोई मापदंड नहीं है, कोई आदर्श नहीं है। यह सरकार लूट खसोट में लगी है, यह सरकार लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है। चलिए, एयरपोर्ट कब बनवा रहे हैं भैया, कब उड़ान भरने की बात होगी यहाँ? अभी धनबाद लोकसभा के अंतर्गत सरकार ने बोकारो एयरपोर्ट को डेवलप करने का काम किया। लटका हुआ है क्या अभी आधार में? वो भी नहीं, वो जितना उसमें काम करना था वह हो गया। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान या राष्ट्रीय उड़ान धीरे धीरे ये अब केंद्र सरकार की बात है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन धनबाद के पड़ोस में बोकारो में वह स्थापित हो गया है। धनबाद में भी प्रयत्नशील हैं, धनबाद में भी निश्चित रूप से बनेगा। अंतिम 1-2 प्रश्नों के साथ हम वाइंड अप करेंगे भैया के साथ, इनका भी बहुत कीमती समय है, ज़्यादा नहीं लेंगे। क्या लगता है भैया, बीजेपी के अंदर भी कुछ अंदरूनी खाने में उठापटल चल रहा है? कोई उठापटक नहीं है बीजेपी में। बीजेपी पूरी तरह से यूनाइट है। बीजेपी लगातार अपने जनप्रतिनिधि का जो धर्म होता है उसको निभा रही है। केंद्र में सरकार है आज, केंद्र सरकार की टीम बेहतर काम कर रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। यहाँ भी रघुवर दास जी की सरकार थी, एक से एक योजनाओं को उन्होंने लागू किया। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः झारखंड में शासन करेगी और जो बचे खुचे कार्य हैं उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। भारत जुड़ जाएगा, भारत जुड़ लगे हैं अभियान में, राहुल जी जुड़ जाएगा अगर भारत, तो कहीं बीजेपी को भारी ना पड़े। वो पहले अपनी पार्टी को जोड़ें, और इस कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत हमेशा ही इस भारत को तोड़ने का काम किया, और जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस का सफाया हो रहा है। इस भारत जोड़ो अभियान से या लंबी यात्रा करने से कांग्रेस का भला होने वाला नहीं। लोगों ने तो कहा है कि मोदी जी को भी उसमें आकर उस अभियान में मदद करना चाहिए। मोदी जी राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता के हितों के अनुरूप काम कर रहे हैं, गरीब गुरुआ की आवाज़ बन रहे हैं, महिलाओं, युवाओं, किसानों को के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। मोदी जी के पास वक्त नहीं है कि ऐसे यात्रा में वो शामिल हों, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। कांग्रेस खुद देखे इसे। ये अपने 6 विधानसभा के नागरिकों को क्या आप संदेश देंगे? संदेश, नया वर्ष आ रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, एक सबल नेतृत्व है, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। उनके नेतृत्व में पूरे देश का भला होगा, धनबाद का भी भला होगा। धन्यवाद, भैया ने अपनी बात रखी सारी। मैं तो एक ही बात कहूँगा, नया जोश है, नई उमंगे और है नई जवानी, हम हैं हिंदुस्तानी। इस परिभाषा से परिकल्पना आप केवल दर्शाकर देश के लोगों को नहीं समझा सकते हैं, आपको मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, चाहे पार्टियां कोई भी हो। रंग बदलने से गरीब का रुतबा नहीं बदल जाता, ना गरीब का सोच बदल जाता है। गरीब वही चाहता है, 1 रुपया किलो अगर चावल मिल सकता है, 1 रुपया किलो अगर गेहूं मिल सकता है, तो मुझे भी ये और आपको भी समझना पड़ेगा कि किस वैकल्पिक स्थिति से केंद्र इस योजना को चला रही है। चलिए, बहरहाल राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से एक ही आग्रह हम मीडिया बंधु करेंगे कि जनता के बारे में ज़रूर सोचें, और धनबाद के बारे में सोचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि धनबाद कोयले की वह राजधानी है जिसे शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। जय हिंद भैया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।